नमस्कार बंधुओं, आजकल हम पौष्टिक खान पान से दूरी बनाते जा रहे हैं। इसका कारण अनहेल्दी फूड है, क्योंकि हम लोगों का खान पान इस तरह का हो गया है कि हमें जो चीज़ खानी चाहिए उसको न खाकर मसालेदार, चटपटी, स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद आते हैं। पहले के समय में लोग घर का पिसा अनाज ही खाते थे, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी इस तरह के अनाजों से शरीर को ताकत आती थी। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपने भोजन में बदलाव करना होगा, जिसमें स्वास्थ्यवर्धक आहार को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना, योगा करना, संगीत सुनना, यह सब हमारे शरीर को स्फूर्ति दिलाते हैं। तो चलिए जानते हैं वरिष्ठ डॉक्टर दयाशंकर जी से कि किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मिलेट में कौन कौन से अनाज आते हैं? इस वर्ष यूएनओ ने मिलेट ईयर घोषित किया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने यूएनओ को कहा था कि मिलेट को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। तो यूएनओ ने इसको मान लिया और वर्ष 2023 को मिलेट ईयर बनाया है। मिलेट का अर्थ है मोटा अनाज। मोटे अनाज में हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा आता है। बाजरा, जो ज्वार और आपके जो ये इनके प्रोडक्ट होते हैं, ये शरीर के इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये ब्लड प्रेशर कम करते हैं, ये डायबिटीज कम करते हैं, ये मोटापा कम करते हैं। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, हमें ग्रामीण लोग इसी को खाते थे। इसके खाने से उनकी उम्र करीब 100 वर्ष होती थी। अनाज के रूप में गेहूं का सेवन करने से क्या नुकसान होता है? कई वर्षों से अमेरिका से गेहूं यहाँ आ गया, लोग गेहूं ज़्यादा खाने लग गए। गेहूं ज़्यादा खाने की वजह से लोगों के डायबिटीज ज़्यादा होने लगी और अन्य रोग होने लगे, इम्यूनिटी कम हो गई। कोरोना काल में जिन्होंने गेहूं खाया था उनकी मृत्यु ज़्यादा हुई, और जो भोजन बाजरा खाते थे उनकी मृत्यु कम हुई। ब्लड प्रेशर कम होता है और शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। इसमें आयरन भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं। तो मिनरल्स और आयरन और विटामिन शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मिलेट ईयर घोषित इसलिए किया गया है कि हम पूरे देश के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार से कोरोना काल में वैक्सीनेशन बना के भारत ने पूरी दुनिया में नाम कमाया था, इस वर्ष मोदी जी चाहते हैं कि पूरा बाजरा, जो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता तो पूरे देश में है और देशों में होता है, लेकिन यहाँ का शेखावाटी का बाजरा और हरियाणा का बाजरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, स्वादिष्ट भी है। मिलेट यानी कि मोटा अनाज खाने से क्या फायदा होगा? मैं बचपन से, जब से मैं बच्चा था उस समय सरदार से रहने वाला हूँ, उस समय बाजरे की रोटी खाता था। और आज भी मैं 80 साल का हूँ कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरे रोग नहीं लगते, लेकिन मैं 18 घंटे काम करता हूँ। तो दुनिया में मिलेट को बढ़ाने के लिए इससे 2 फायदे होंगे। अपना स्वास्थ्य बढ़िया होगा, पूरे देश का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। हमारा उद्देश्य है सर्वभौम सुखी ना, सब सुखी रहे, तो हमारा देश का जो नारा है वो भी फैलेगा। दूसरा, अगर प्रोडक्ट बाहर जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश सुदृढ़ होगा। तो इसके 2 फायदे हैं, शारीरिक फायदा है और दूसरा अपने देश के उद्योगों के लिए फायदा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक फाउंडेशन बना के ऑर्गेनिक खेती परिषद ऑर्गेनिक में शुरू हुई थी, और ऑर्गेनिक खेती यहाँ स्टार्ट करके दोबारा पहले उन्होंने का फाउंडेशन करी थी, एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट करें। इसका एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया में, यहाँ से धन की उपलब्धि भी होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दुनिया का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। बाजरा पूरी दुनिया में लोगों को पता नहीं है, इस प्रकार से अमेरिका में ज़्यादा नहीं है, अरब कंट्री में है, कई देशों में है, और भारत में भी कई जगह है, लेकिन राजस्थान सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन करता है और बाजरा खाने में स्वादिष्ट भी होता है। क्या बाजरे की राबड़ी गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करती है? राबड़ी बड़ी गर्मियों में लोग खाते हैं तो बड़ी ठंड प्रदान करती है, और अभी तो राबड़ी इतनी पॉपुलर हो गई कि 20 रुपये में एक
बोतल आती है। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह लोग बाबड़ी रोटी खाने लग गए। आजकल बाजरे के बिस्कुट बनने लग गए। वो बाजरे के विभिन्न प्रोडक्ट, बाजरा अगर शक्कर के साथ मिलाकर खाया जाए तो वो तो इम्यूनिटी प्रदान करता है। बाजरे के साथ अच्छा घी हो, इसको गाय का घी अगर मिला के और बाजरे की रोटी के ऊपर शक्कर डाल के अगर खाया जाता है तो बड़ा अच्छा उसका स्वादिष्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि मिलेट ईयर के दौरान में राजस्थान का बाजरा पूरे इंडिया में फेमस हो, और पूरे इंडिया में अगर बाजरा फेमस होगा तो सबका फायदा होगा। क्या गर्भावस्था में महिलाएं बाजरे का सेवन कर सकती हैं? ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो प्रेगनेंसी में बाजरा खाना, लोग कहते हैं ये गर्मी करता है, इससे कुछ नहीं है। ये जिनके पेट की बहुत ज्यादा बीमारी होती है, जो पचा नहीं सकते, उनको तो नहीं खाना चाहिए। बाकी आम आदमी 99% आदमी इसको खा सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहता है सर्दियों में खाई जाए। गर्मियों के दिनों बाजरा लोग कम खाते हैं, लेकिन बाजरे की राबड़ी जो छाछ से बनती है उसका मतलब पेय अगर बनाया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब कोशिश हो रही है भारत सरकार की, आपके कृषि मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि इसको पूरा इंडिया में पॉपुलर किया जाए। हम लोग गवर्नमेंट में स्कूलों में जाके और जो कार्यक्रम होते हैं सबको बताते हैं कि बाजरा खाओ, मोटा पहनो और मोटी सोच रखो, तो आदमी का दीर्घायु होगा। और जब आदमी दीर्घायु होगा, सुखी संसार होगा, तो अच्छा काम होगा। क्या फल और हरे पत्तेदार सब्जियां भी उपयोगी हैं? सब्जियां भी खानी चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए। कुछ फल आते हैं आदमी को जिस ऋतु में जो फल आता है, जैसे राजस्थान में आजकल तरबूज आ रहा है, खरबूजे आ रहे हैं, पपीता आ रहे हैं। ये मतलब अपने ऋतु के अनुसार पैदा होते हैं, आदमी को जरूरी होते हैं। तो ये फल भी खाने चाहिए। एक समय सुबह सुबह जब आदमी उठता है तो अच्छा नाश्ता करना चाहिए। उसका रात तो पेट भूखा होता है, सुबह वो नाश्ता पच जाता है। सुबह 9 से 10 बजे तक जो नाश्ता करते हैं ना, वो शरीर के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आदमी को थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और दिन भर बिजी रहना चाहिए, थोड़ा संगीत भी सुनना चाहिए, और आदमी का पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। खाना पीना तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और शरीर आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज है। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता। शरीर स्वस्थ है तो पैसा भी कमाया जा सकता है, जिंदगी में जिया भी जा सकता है। आज का जमाना बहुत बढ़िया जमाना, लोग कहते हैं कलयुग कहते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल कलयुग नहीं, इससे बढ़िया कोई जमाना नहीं होगा। अगर आदमी को रहने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो सबसे ज्यादा जरूरी है। धूम्रपान और शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शराब आदमी का पैसा खराब करती है, स्वास्थ्य खराब करती है, इज्जत खराब करती है, और देश की एनर्जी भी खराब करती है, समय खराब करती है। तो शराब का सेवन, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू, ये कैंसर करती है। गले का कैंसर करती है, फेफड़े का कैंसर करती है, 4 गुना करती है। तो बीड़ी सिगरेट और शराब से तो बचना ही चाहिए। शुद्ध भोजन में किस किस चीज का सेवन होता है? शुद्ध भोजन करना चाहिए। छाछ है, राबड़ी है, दूध है, दही है, ये पदार्थ खाने चाहिए। और अनाज बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आदमी को फल सब्जी, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं? चावल और गेहूं जो है, इनका तो अपने को कम से कम यूज करना चाहिए। हाँ, खाने चाहिए थोड़े बहुत, और मीठा भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा मीठा खाता है तो उस आदमी का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। हाँ, जरूरी है मीठा, लेकिन एक नियम होना चाहिए कि बहुत ज्यादा, जैसे लोगों को मिठाई का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा चिकना भी नहीं खाए। ज्यादा खाना चाहिए। एक आदमी को सेव खानी चाहिए सुबह, एक सेव अगर खा ली जाए तो जिंदगी भर आदमी को स्वस्थ रखती है। और बाकी जो फल जो है हमारे इलाके में आते हैं वो ज्यादा खाने चाहिए। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है, हर मौसम में हर जगह कुछ न कुछ फल पैदा होते हैं जो खाने से आदमी होता है। यहाँ पर गुआर भी होता है, गुआर की फिर जो खाते हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होती है। यहाँ की सांगरी प्रसिद्ध है, सांगरी में भी फाइबर होते हैं, चने में भी फाइबर होते हैं। इनमें जो फाइबर होते हैं वो बॉडी में जाके इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ने नहीं देते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देते। ऐसी चीजें खानी चाहिए। चावल और गेहूं हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है, और वेजिटेरियन डाइट खानी चाहिए। नॉन वेज खाना भी नुकसान करता है। भगवान ने अच्छे अनाज बनाए हैं, अच्छे खाने चीज बनाई है,
पशु बलि दे के क्यों खाया जाए उसको। फास्ट फूड खाने से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? चल रहा है कुछ होटल वाले कुछ और पिज्जा बर्गर मैगी ये जो आए हैं, मुझे तो देखते ही इनको यूं लगता है जैसे चाइना के कीड़े मकोड़े हैं। ये बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ये खाने से इम्यूनिटी खराब होती है, पेट खराब होता है और कोई फायदा नहीं है। इनको जितना अवॉइड किया जाए। युवा है, युवाओं को तो नई चीज चाहिए। नई चीज हम मोटे अनाज से भी बना सकते हैं। मैं जयपुर में गया था, मैंने बाजरे के बिस्कुट खाए थे, बड़े अच्छे लगे थे। नॉर्मल बिस्कुट आते उससे बड़े अच्छे थे। तो इनको अवॉइड करना चाहिए। तरल पदार्थ में हमें सबसे ज्यादा क्या लेना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक में जो ज्यादा कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा नहीं पी जाए, कभी कभार पी ली तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को पीने के लिए दूध है, चाय है, पानी खूब पीना चाहिए। आदमी को सुबह सुबह 4 गिलास पानी पीना चाहिए। सबसे ज्यादा भगवान ने दिया है पानी को, आपको पैसे ही नहीं लगते। आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए। मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? मोटापा बढ़ने से ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, गोडे दुखने लग जाते हैं, श्वास हो जाता है, सारी बीमारियां लग जाती है। तो मोटापे की समस्या भी आज भारत में सबसे ज्यादा हो गई है। मोटापे की समस्या भारत में सबसे ज्यादा हो गई। हर आदमी को आजकल हम देखे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं हम यहाँ पर, तो कैंप लगाते हैं, तो बाहर से भी लोग आते हैं। उनको मोटापे की वजह से डायबिटीज है, और डायबिटीज जब हो जाती है तो आंख खराब हो जाती है, और डायबिटीज में आंख का ऑपरेशन नहीं कर सकते हम। क्या हमारे जीवन में खेल कूद भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई? हमारे बच्चे आजकल क्या है कि सारे के सारे बच्चे बसों में जाते हैं। पहले हम लोग पैदल जाते थे, किलोमीटर 2 किलोमीटर उधर जाना होता था, आना होता, फिर खेल के मैदान में भी जाते थे। तो वो खेला हुआ अब हमारे काम आ रहा है। उस समय खेलना भी जरूरी था, आजकल खेल जरूरी नहीं कर रखा है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आदमी सिर्फ पढ़ाई करके तरक्की नहीं कर सकता। अगर किसी को सर्वशक्तिमान बनना है और सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उसको खेलना भी होगा, उसको पढ़ना भी होगा, हर काम में उसको एक्सपर्ट होना पड़े, तभी वो कार्य कर सकता है। तो खेल कूद भी अनिवार्य है। बुढ़ापे में खेल कूद नहीं कर सकता, उसको पैदल कम से कम आधा घंटा पैदल चलना चाहिए, और थोड़ा बहुत योग है और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मैंने जीवन के 4 सिद्धांत बनाए हैं, मैं जब उम्र में हो गया हूँ, कि पढ़ो पढ़ाओ और कुछ कमाई में से बचाओ ताकि जिंदगी में काम आए, और नशे से दूर रहो। अच्छा खाना खाओ, स्वादिष्ट खाना खाओ, विटामिन युक्त भोजन करो और मस्त रहो, और हमेशा व्यस्त रहो। अगर आदमी मस्त रहता है, व्यस्त रहता है और अच्छा खाना खाता है तो उसकी उम्र भी बढ़ती है। वो अपने लिए भी अच्छा रहता है, अपने घर वालों के लिए भी अच्छा रहता है, समाज के लिए भी अच्छा रहता है। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, हर मनुष्य चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, लेकिन वह अपने खान पान पर ध्यान न देकर बाहर की बनी चीजों पर ज्यादा ध्यान रखता है, जिसमें वे तली भुनी, ज्यादा मीठा या मैदा की बनी चीजों का सेवन करता है, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए जितना हो सके घर का बना ही खाना खाएं, जिससे कि आप बीमारी मुक्त रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।